गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अनमोल वाणी बताने जा रही हूँ दोहे और पद के माध्यम से। दोहों को संत कबीर जी ने लिखा है और पद को सूरदास जी ने लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम कबीर जी का परिचय जान लेते हैं। कबीर जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ 1398 को। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साखी, सबद और रामायणी। इन तीनों के संग्रह को ही बीजक कहा गया है। कबीर जी की रचनाओं में धार्मिक आडंबर, आडंबर का अर्थ होता है दिखावा, और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। रूढ़ी का अर्थ होता है जो सदियों से हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं वे। कबीर जी समाज में जागरण युग के अग्रदूत के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके बारे में यह भी कहा गया है, संत कबीर साधना के क्षेत्र में युग युग के गुरु थे। यह काव्य दोहे के माध्यम से बताया गया है। तो दोहा किसे कहा जाता है यह समझ लेते हैं। बच्चों, साधारण भाषा में तो दोहा जो 2 लाइन में लिखा हुआ रहता है, 2 पंक्तियों में, उसे दोहा कहते हैं। 4 लाइन में लिखा जाता है उसे चौपाई कहते हैं। अर्थात रामायण 4 लाइन में लिखी गई है तो उसे चौपाई भी कहा जाता है, और 40 लाइन में जो लिखा रहता है उसे चालीसा कहा जाता है। परंतु व्याकरण की भाषा में समझ लेते हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में अर्थात लाइन में 13-13 तथा दूसरे और चौथे लाइन में 11-11 मात्राएं होती है और चरण के अंत में लघु होता है। इस तरह यह दोहा की परिभाषा हुई। चलिए देखते हैं अनमोल वाणी में संत कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम दोहा पढ़ लेते हैं। पहला दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। दूसरा दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तीसरा दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। पहला दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। तैसा का अर्थ होता है वैसा और बानी का अर्थ होता है वाणी या बोल। तो कबीर जी पहले दोहे में कहते हैं कि व्यक्ति, मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, जिस प्रकार का वह अन्न खाता है, उसी प्रकार का उसका मन होता है। मनुष्य अगर अपनी मेहनत से कमाकर उन पैसों द्वारा भोजन करता है तो उसका व्यवहार अच्छा ही होता है। लेकिन यदि मनुष्य दूसरों को फंसाकर, लूटकर या धोखा देकर अपनी आजीविका प्राप्त करता है या कमाता है या बेईमानी से कमाता है, तो वह मनुष्य कदापि ईमानदार तो नहीं होता, परंतु वह उस कमाए हुए पैसे से जो अन्न खाता है वह उसका मन और भी क्रोधी बनाता है, बेईमान बनाता है। और मनुष्य जिस तरह का पानी पीता है उसी तरह की उसकी भाषा भी हो जाती है। इस तरह से कवि ने पहले दोहे में सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने के लिए कहा है, क्योंकि इसी से मन और अपनी वाणी भी पवित्र होती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमारे खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है।